8वीं की समस्त प्रिय छात्रों, जल्दी से आपको अपना गणित का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 60 अंक। सबसे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। देखो, इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ आईएमपी या मॉडल पेपर की तरह पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। एक चतुर्भुज जिसकी दो जोड़ी आसान्य भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, वह है। तो पहले क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है पतंग। सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो दूसरे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है 1/2। 5929 का वर्गमूल क्या है? तो तीसरे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है 77। 23 के घन के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है? तो चौथे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है 7। यदि किसी संख्या का वर्ग 7225 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो पांचवें क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है 85 होगी। रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। रेखाखंडों द्वारा निर्मित बंद आकृति को कहते हैं। तो छठे क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है बहुभुज। बहुभुज कहते हैं। एक कौन सा ग्राफ किसी संपूर्ण वस्तु और उसके भागों के बीच संबंध दर्शाता है? तो सातवें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको लिखना है सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर। एक का वर्ग हमेशा होता है। तो आठवें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है 1। सरकार द्वारा किसी वस्तु की बिक्री पर कर लगाया जाता है। तो 9वें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है बिक्री कर। बिक्री कर या सेवा कर। प्रतीकों का उपयोग करके डेटा का चित्रात्मक निरूपण कहलाता है। तो 10वें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ या हिंदी में चित्रलेख कहलाता है। अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 11वें क्वेश्चन में मान ज्ञात कीजिए। -5/4 भागित 3/7, इसका मान ज्ञात करके आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में 2x + 2 - 6 का हल ज्ञात करके आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में 16 को घातांकी रूप में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा 4 की पावर 2 या 2 की पावर 4। ओके, इस प्रकार से आपको 16 को घातांकी रूप में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में 40 और 100 के बीच पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो 14वें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है 41, 42 और 99। 15वें क्वेश्चन में -4 का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करके आपको लिखना है
4 का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपको सिंपल सा -4 में -4 का गुना कर देना है। तो 15वें क्वेश्चन में करेक्ट आंसर लिखना है 16। 16वें क्वेश्चन में कौन सा ग्राफ आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच संबंध को दर्शाता है? तो 16वें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है रेखी ग्राफ। रेखी ग्राफ आपको लिखना है 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर। लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 17वें क्वेश्चन में मान ज्ञात कीजिए। -3/4 गुना मंजिला कोष्टक 2/3 गुना छोटा कोष्टक -5/6 कोष्टक बंद मंजिला कोष्टक। इसका मान ज्ञात करके आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में समीकरण को हल कीजिए। 5x + 4 - 24 + 3x, इस समीकरण को हल करके आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। 20वें क्वेश्चन में 25 छात्रों में से 72% छात्रों को गणित पसंद है। गणित पसंद करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करके आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में नीचे दी गई तालिका का उपयोग करके एक वर्ग की भुजा की लंबाई और परिधि के बीच संबंध दर्शाने वाला रेखा चित्र बनाकर आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन में एकाधिकेन पूर्वेन विधि का प्रयोग करके 85 का मान ज्ञात करके आपको लिखना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 23वें क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। इसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, ज्ञात करके आपको लिखना है। 24वें क्वेश्चन में गुना कीजिए, गुना करके आपको लिखना है। 25वें क्वेश्चन में 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंबे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। 26वें क्वेश्चन में आपको गुणनखंड ज्ञात करके लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल बता देता हूं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के हल यहां से देख लेना है। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 12वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है।
19वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 24वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 26वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। ओके, इस माइनस को आपको हटा देना है क्योंकि क्वेश्चन में 3m वर्ग प्लस 9m प्लस 6 दिया है, इसलिए आपको इस माइनस को हटा देना है। ओके, तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।